गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए आप और मैं बात करते हैं कि अब 28 अगस्त का दिन कैसे रह सकता है। यहाँ पर HDFC बैंक का देखिए आज मार्केट में अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद आपने एक फॉल आता देखा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं HDFC बैंक को आपको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो मैं यहाँ पर एक मिनट ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए डोडल लगा लेते हैं। देखिए ये जो जोन पहले रहा है ना, ये वाला जोन तकरीबन अगर आप पिछले तीन बार देखेंगे, तीसरी बार आके इसी जोन के पास जब मार्केट आ रहा है, HDFC बैंक आ रहा है। तो HDFC बैंक ने पहले भी यहाँ से वापसी करी, यहाँ पर आया तकरीबन अगर आप देखेंगे तो ये लेवल था, ये 1530 के आसपास का लेवल था जहाँ से आपने वापसी देखी। और उसके बाद यहाँ पे इसने एक लोअर हाई बनाया था यहाँ पर, अगर आप देखोगे। अब इसको ब्रेक किया है आज और डिसाइसिवली ब्रेक किया है यहाँ पर HDFC बैंक ने। तो मुझे लगता है कि क्योंकि पीछे भी जब तेज़ी आई थी बैंक निफ्टी की तो उसको सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर अगर किसी ने किया था तो वो HDFC बैंक था। तो अगर HDFC बैंक वीक होगा तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी ज़रूर वीक होती दिख जाएगी। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर दो बड़ी रेड कैंडल्स अभी यहाँ पर इस बाज़ार में HDFC बैंक के साथ बनी है, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको तीसरी कैंडल मंडे को बनती दिख सकती है। तो जो एक लो का टारगेट मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ जो HDFC बैंक का हो सकता है वो तकरीबन यहाँ पर आपका 1545 से लेके 1540 के आसपास का जोन, जहां से मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक की उम्मीद आप रख सकते हो HDFC बैंक के साथ। अदरवाइज़ अगर ये भी जोन ना रोक पाई यहाँ पर HDFC बैंक तो फिर फॉल मैं आपको बताऊं ये 1500 से भी नीचे चला जाएगा स्टॉक। और बहुत ऐसा नहीं होगा कि एक दो दिन में जाएगा, ये बहुत ही मतलब 4-5 दिन लगाकर ये स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ आपको डिप करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया 1540 से लेके 1545 का। अब आप इंट्राडे में काम कैसे कर सकते हैं, तो मान लीजिए इसके लिए हमें 15 मिनट्स के चार्ट पर जाना पड़ेगा। अब 15 मिनट्स के चार्ट पर अगर आप मेरे साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं तकरीबन मैं जोन को प्लीज़ एक बार डिलीट कर दूं आपके लिए। हाँ, अब यहाँ पर हम आते हैं। अगर मुझे यहाँ पर अगर 15 मिनट के चार्ट में देखना हो तो यहाँ पर अगर आप इस मार्केट को देखेंगे पिछले कुछ दिनों में HDFC बैंक की परफॉर्मेंस को, तो तकरीबन आपने एक फॉल का जोन ही देखा है यहाँ पर अभी, राइट। तो यहाँ पर आप तेज़ी, अगर आपको तेज़ी करनी होगी HDFC बैंक के साथ तो मैं आपको बोलूँगा कि आप तेज़ी 1565 से लेके 70, जब तक ये जोन डिसाइसिवली ऊपर की तरफ टूट नहीं जाता, ये जोन ऊपर की तरफ टूट नहीं जाता, आप HDFC बैंक के साथ यहाँ पर तेज़ी नहीं कर पाएंगे। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाएगी तो आप तेज़ी कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो मैं आपको ये बोलूँगा यहाँ पर कि अगर ये ऊपर आए, इस जोन में आए, तो आपके पास एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। 5 से 6 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर आप इसी जोन के आसपास, ये जो 1565 से लेके 1570 का जोन है, आप यहाँ पे एक शॉर्ट बना सकते हैं। मैं आपको अब जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, प्लीज़ उस दिन की मार्केट को ज़रूर देख लीजिएगा, कहीं कोई इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट तो नहीं दे रही मार्केट, तो फिर शॉर्ट मत जाइएगा। अगर यहाँ पर आपने काफ़ी देर कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट यहाँ पर चढ़ने के बाद HDFC बैंक यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको शॉर्ट बनाना है, क्योंकि हमने वीडियो देखा ऐसा नहीं होता। क्योंकि मार्केट जिस दिन ओपन होगा उस हिसाब से आपको मार्केट को ट्रेड करना है। तो अगर यहाँ पर एक स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में ही स्टॉक इस लेवल पर आ जाए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड बनाना है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे जो है लोग, यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर अभी शॉर्ट किया होगा वो एकदम से ट्रैप होते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेज हिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आके उसके बाद यहाँ पर स्टॉक डिसाइड करेगा कि उसको ऊपर जाना कि नहीं, तो आप एक डिसीजन लेना। पर अगर धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर आया तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी मंदी मत कीजिएगा। यहाँ फिर आपको 1565 से लेकर 70 के ऊपर के जोन में आपको ऊपर का टारगेट जो है वो 1585 से लेकर 1590 का मिलेगा। शॉर्ट आप कब क्रिएट कर पाएंगे, तो देखिए मुझे लगता है कि आपके पास शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अब जो बनती है वो 1555 के नीचे की बनती है। अगर स्टॉक 1555 के नीचे आता है या इसकी ओपनिंग इसके नीचे होती है तो मैं आपको बोलूँगा 1565 के स्टॉप लॉस के साथ आप बिल्कुल शॉर्ट जाएं। और आपका जो इमीडिएट टारगेट होना चाहिए वो 1542 से लेके 1545 ये होना चाहिए। ये भी जोन की तरफ वेट कर लीजिएगा। अगर ये जोन ऊपर 1546-47 आया तो प्लीज़ बाहर निकल जाइएगा, आपको जो 4-5-6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है वो ले लीजिएगा। बट अगर ये जोन टूटा तो मैं आपको बोलूँगा कैरी फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपनी ट्रेड को, क्योंकि ये आपको नीचे का जोन फिर 1500 के आसपास 1510-15 से लेकर ये आपको 1500 तक ये जोन बहुत ईजिली जो है वो एक दिन नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे में आपको बहुत ईजिली यहाँ पर HDFC बैंक जो है वो दिखा देगा। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा।
पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बट अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, फिर आप अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट। थैंक यू सो वेरी मच।